वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग गुडविल के बारे में बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और उसका वैल्यूएशन का क्या तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुडविल क्या है। गुडविल आपने सुना होगा, हो सकता है कि समझते भी हों, लेकिन मुझे तो बताना ही है। गुडविल एक्चुअली किसी भी फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुड नेम या रिपुटेशन का वैल्यू है, मतलब उसके सुनाम या उसकी प्रसिद्धि जो है उसका एक उसके आधार पर निश्चित किया गया एक मूल्य है, एक वैल्यू है। उस वैल्यू से फ़ायदा क्या होता है? यह वैल्यू उस फॉर्म को इस पोजीशन में ला देता है कि वह दूसरे फॉर्म से अपने तरह के दूसरे फॉर्म या बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने की स्थिति में होता है। मान लीजिए ABCD 4 फॉर्म। ए का अर्निंग है 2 lakhs, बी का अर्निंग है 1,75,000, सी का अर्निंग है 1,50,000, ए का अर्निंग है 1 lakh। अगर डी का अर्निंग है 1 lakh, अगर हम मान लेते हैं कि डी का अर्निंग जो है वो उस तरह के बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है, उस तरह का बिजनेस करने वाले फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो फिर ये जो अर्न कर रहा है 2 lakhs, और 2 lakhs माइनस 1 lakhs, 1 lakh जो है वह फर्म के जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट है डी की तुलना में ए का, वह उसकी गुडविल को निर्धारित करने में सहायता करता है। गुडविल क्यों, आखिर गुडविल क्यों दिया जाता है? गुडविल इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई फर्म पहले से प्रसिद्धि है उसका नाम है, उसका वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, अगर आप उसी तरह का बिजनेस उतना ही कैपिटल लगा के उसके अगल बगल में कर लेते हैं, फिर भी आप उतनी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं जितना वो कमा रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, आपकी सप्लाई चेन के बारे में, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, आपके कस्टमर रिलेशन के बारे में आपके कस्टमर्स को पता नहीं है। जब धीरे धीरे वे आपके पास आएंगे, माउथ एडवर्टीजमेंट होगा, फिर आपके पास भी जानेंगे, आपका भी कुछ दिनों में गुडविल बन जाएगा। तो इस तरह गुडविल जो है किसी भी फर्म के सुनाम, गुड नेम या प्रसिद्धि, रेपुटेशन का एक वैल्यू है, जिससे वो फर्म इस स्थिति में होता है कि अपने ही तरह के काम करने वाले फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक अर्न करता है। क्लियर हो गया? मैंने एक उदाहरण भी बताया, ABCD 4 फॉर्म है। अगर ए का अर्निंग 2 lakhs है, बी का अर्निंग 1,75,000 है, सी का अर्निंग 1,50,000 है और डी का अर्निंग 1 lakh। अगर डी के अर्निंग को हम नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं तो ए और डी के बीच का जो प्रॉफिट का अंतर है 1 lakh, ये उसके गुडविल के ही कारण है। बी और डी के का अंतर है
75,000, यह भी उसके गुडविल बी और डी के गुडविल के ही अंतर के कारण है। सी का अर्निंग है 1,50,000, ये 50,000 का जो अंतर है सी और डी के बीच में, वो भी सी के बेटर गुडविल का ही कारण है। तो इस तरह से गुडविल को हम लोग उसकी नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने के एक अदृश्य शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, लेकिन एक फिक्सिशियस एसेट नहीं है। फिक्सिशियस एसेट मतलब क्या होता है? बनावटी एसेट, जो एसेट है नहीं लेकिन हम उसको मान लिए हैं। लेकिन गुडविल एक फिक्सिशियस एसेट नहीं है, एक इंटेंजिबल, अदृश्य। अदृश्य का मतलब है, या इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? जिसको आप देख नहीं सकते हैं। मशीनरी आप खरीदते हैं, उसको देख सकते हैं। लैंड खरीदते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। लेकिन गुडविल को आप देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। एक अदृश्य होता है, वो एक कंसेप्चुअल फिनोमेनन है। गुडविल किसी फॉर्म का क्यों अधिक होता है? उसके अनेक फैक्टर हैं। उनमें महत्वपूर्ण है फर्म का एफिशिएंट मैनेजमेंट, उसका लोकेशन, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि वो इस तरह की बिजनेस में डील करता है जिसमें डिमांड सप्लाई से हमेशा अधिक रहता है, तो नेचुरल उसका गुडविल अधिक होगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो कुछ हैं उसके फेवर वाले हैं, अच्छे दामों से उसके कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, तो उससे भी उसको फ़ायदा होता है। अगर उसके पास अच्छा पेटेंट है किसी प्रोडक्ट का, उससे भी उसको उसके गुडविल के बढ़ने में फ़ायदा होता है। सप्लाईज अगर उसके अच्छे स्रोत से हैं, कहने का मतलब उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं उसका सप्लाई का जो सोर्स है वो अगर अच्छा है, क्वालिटी उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, मार्केट सिचुएशन कैसा है, मार्केट सिचुएशन मार्केट में क्या स्थिति है, मार्केट बूम स्थिति में है, एवरेज है, या मार्केट स्लो डाउन है, उसका भी प्रभाव गुडविल पर पड़ता है। आफ्टर सेल सर्विस का भी प्रभाव गुडविल पर पड़ता है। गुड कस्टमर रिलेशन का भी प्रभाव गुडविल पर पड़ता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका गुडविल पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे गुडविल कितने तरह का होता है। गुडविल मूलतः दो तरह का होता है। एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जो अगर किसी रनिंग फॉर्म को हम खरीदते हैं और उसका जो एसेट का वैल्यू है उससे अधिक पर बेचने वाला एग्री होता है, उससे एसेट की वैल्यू पर देने के लिए एग्री नहीं होता है, तो वैल्यू जो हम कंसिडरेशन जो पे करेंगे और जो एसेट का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा। वो क्यों पे कर रहे हैं? हम इसलिए पे कर रहे हैं, अगर हम उतना ही पैसा लगा करके बिजनेस शुरू करते हैं तो जितना वो फॉर्म या वो बिजनेस पहले से अर्न कर रहा है वो हम नहीं कमा सकते, तो हमको एक एडवांटेजियस स्थिति मिलने वाली है जिसके लिए हम जो एसेट है उसके वैल्यू से कुछ अधिक पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो ये अंतर है, जो परचेज कंसिडरेशन हम पे करते हैं और जो उस फर्म के एसेट का वैल्यू है उसके बीच का जो अंतर है, अगर वो अधिक है परचेज कंसिडरेशन, फर्म का एसेट का वैल्यू कम है, तो वो जो अंतर हुआ वो गुडविल का वैल्यू है। तो इस तरह ये परचेज गुडविल हुआ।
दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? जिसको खुद बिजनेस विथ पासेज ऑफ टाइम अर्न करता है, अपने कस्टमर रिलेशन के जरिए, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के जरिए, अपने लोकेशन के जरिए, अपने मैनेजमेंट की इफ़िशेंसी के चलते, अपने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते, अपने सप्लाई चेन के चलते, अपने प्रोडक्ट के बिजनेस के नेचर के चलते, मार्केट सिचुएशन के चलते, आफ्टर सेल्फ सर्विस के चलते जो अर्न करता है बिजनेस खुद विद पासिंग ऑफ टाइम, वो उसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ जो परचेज गुडविल है उसी का वैल्यू लिखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसके लिए डिटेल वर्णन है कि कैसे ट्रीटमेंट इसका करते हैं, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है? गुडविल की वैल्यूएशन के कई तरीके हैं। आपके सिलेबस में 4-5 तरीक़ों का वर्णन है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। मेन रूप से वैल्यूएशन के 3 तरीके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस तरह कुल 5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन का तरीका एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग फॉर्म का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर्म के एक सर्टेन ईयर जो उसका प्रीसीडिंग ईयर होता है, जब वैल्यू गुडविल का वैल्यू करना है उसका जो प्रीसीडिंग होता है, उसके कुछ साल के प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मिलता है, हमारे पास होता है। उसको हम लोग जितने साल का प्रॉफिट है उसको हम लोग टोटल करते हैं और फिर जितने साल का वो प्रॉफिट है उस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, फिर हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में जो इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट हम लेते हैं तो उसमें जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है या एबनॉर्मल लॉस होता है उसके लिए भी हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सपोज अगर प्रॉफिट है 2 lakhs किसी सर्टेन ईयर का, सपोज 2016 का प्रॉफिट है 2 lakhs, लेकिन हमें पता है कि 50,000 हमें इन्वेस्टमेंट के बेचने से मिला है, जो फर्म के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी किया गया है फर्म के द्वारा। तो ये 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे और 1,50,000 ही उस साल का 2016 का प्रॉफिट होगा। वो क्वेश्चन करेंगे तो वो डिटेल हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग सिंपल एवरेज की बात कर रहे थे, तो ये हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालते हैं और टोटल प्रॉफिट निकाल करके एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं,
टोटल प्रॉफिट निकाल करके फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट और लॉस आर गिवन। इस तरह हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि कितने साल का एवरेज प्रॉफिट का परचेज प्राइस हमारा गुडविल का वैल्यू होगा। ये क्यों दिया रहता है? चूँकि हम जानते हैं कि अगर नया बिजनेस हम करेंगे तो एक निश्चित साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल तक हम नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक नहीं कमा सकेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक नहीं कमा सकेंगे, उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे जो एक रिप्यूटेड फर्म पहले से जिसका वैल्यू है गुडविल का वो कमाता है। तो इसीलिए उतने साल का कमाई का कुछ रेशियो, कुछ पोर्शन गुडविल के रूप में हमको पे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सपोज हम कोई नया बिजनेस खरीदने के चलते अगर 1 लाख पर ईयर एक्सेस कमा रहे हैं, अगर 30,000 पर ईयर 3 इयर्स तक हम दे ही दे फिर भी तो हमको 70,000 प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह हम एग्री कर लेते हैं कि 2 इयर्स परचेज होगा या 3 इयर्स परचेज होगा, जो हमारा एक अनुमानित टाइम पीरियड होता है कि इतने साल तक हमको उस स्तर का प्रॉफिट कमाने में लग जाएगा। फिर गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे एग्री टू एडमिट D for equal share. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. The profit where year दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। 2015-16 का 30,000 है, 2016-17 का 70,000 है, 2017-18 का 1 लाख है, 2018-19 का 1,40,000 है और 2019-20 का 1,20,000 लॉस है। क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन है ऑन द 1st April 2019 a moped costing of ₹20,000 was purchased and debited to travelling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 25%. Calculate value of goodwill after adjusting the above. एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास और है कि 1920 के बीच में 1 अप्रैल 19 को हमने एक मोपेड खरीदा है। उस मोपेड का वैल्यू 20,000 है, लेकिन उसको हम लोगों ने एक एसेट में बुक नहीं करके, एसेट को डेबिट नहीं करके, मोपेड अकाउंट को डेबिट नहीं करके हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। और फिर दूसरी गलती क्या हुई है कि चूँकि एक एसेट है तो एसेट पर डिप्रिसिएशन भी काटना है 25%, उसको भी हम लोगों ने कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया है, तो उसका भी कैलकुलेशन करके जो एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार उस साल के प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको एडजस्ट कर लेंगे। हमें पता है कि लॉस है 2019-20 में, तो लॉस है तो एडजस्टेड लॉस ऑफ 2019-20 क्या होगा
ये हम लोग देखेंगे। हमको पता है लॉस एज गिवन जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,20,000 है। ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन मोपेड, डिप्रिसिएशन ऑन मोपेड 5,000। कैसे ये आएगा? हम जानते हैं कि मोपेड का वैल्यू 20,000 है, ठीक है। 20,000 इंटू 25/100 ये आएगा 5,000। डिप्रिसिएशन को हम लोग ऐड क्यों करेंगे? इसलिए ऐड करेंगे, ये एक एक्सपेंस है डिप्रिसिएशन। तो अगर ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता तो हमारा लॉस और बढ़ जाता, तो इसलिए इसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ मोपेड 20,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों लेस करेंगे? इसलिए लेस करेंगे कि हमें पता है कि हमने इसको एक एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने इसको डेबिट कर दिया है। डेबिट कर देने से क्या हुआ है? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमारा लॉस इस अमाउंट से 20,000 से बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे? अपने लॉस को 20,000 से घटा देंगे, तो ये लॉस घट के हमारा हो जाएगा 1,05,000, ठीक है। अब 2019-20 का लॉस हमारा हुआ 1,05,000 और किसी ईयर में 16 में, 17 में, 18 में, 19 में कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 15-16 का प्रॉफिट 30,000 है। फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 15-16 का 30,000 है, 16-17 का 70,000 है, 17-18 का 1 लाख है, 18-19 का 1,40,000 है और 19-20 का 1,05,000 हुआ। अब इन सबको प्लस करेंगे, बाई 5 करेंगे, तो इन सबको प्लस करके क्या कितना आएगा? 2,35,000 बाई 5। फिर इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा? 47,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ ऑफ दैट फॉर्म। अब क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन है 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल क्या होगा? 47,000 इंटू 4 इक्वल टू ₹1,88,000। ये हुआ आपका गुडविल का वैल्यू फॉर्म का, ठीक है। अब एक जो दूसरा मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में बात करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग जो जितने साल का प्रॉफिट लिया हुआ है, प्रत्येक साल के प्रॉफिट को एक वेट देते हैं। वेट देते हैं मतलब उसका 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट एक वेट देते हैं। शुरू हम जानते हैं कि बिजनेस में एक ट्रेंड होता है, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होते जाता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बढ़ते जाता है, घट रहा है तो घटते जाता है। इसलिए शुरू के दिनों का मतलब जो नियरेस्ट ईयर्स है उसको अधिक वेट दिया जाता है और जो फारदेस्ट ईयर है उसको कम वेट दिया जाता है। अगर 5 साल का प्रॉफिट लिया जाता है प्रीवियस ईयर का एवरेज निकालने के लिए, तो जिस साल आपको प्रॉफिट निकालना है उसके जस्ट प्रीसीडिंग ईयर में ज़्यादा वेट होगा, उसके अर्लियर प्रीसीडिंग ईयर में उससे कम वेट होगा, उसके अर्लियर प्रीसीडिंग ईयर में उससे कम वेट होगा, उसके अर्लियर प्रीसीडिंग ईयर में उससे कम वेट होगा। तो इस तरह हम एक वेट असाइन कर देते हैं। अब हम वेट असाइन करके उसको जो प्रॉफिट होता है उस वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमको प्रोडक्ट आता है, वो जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हुआ। वो हमारा जो वेट आता है उसके आधार पर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स बाय टोटल ऑफ वेट्स।
टोटल प्रोडक्ट जो आ रहा है प्रॉफिट का वो जो अमाउंट इनटू वेट करने से जो आया वो, और टोटल ऑफ वेट जितना 1 2 3 4 5 जो भी दिया हुआ है, तो इन सबको टोटल करने से जो आया वो टोटल ऑफ वेट हुआ। इस तरह हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर गुडविल क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा गुडविल का वैल्यू निकल जाता है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर ईयर और प्रॉफिट दिया हुआ है। 2016 का 40,000 है, 2017 का 48,000 है, 2018 का 60,000 है, 2019 का 50,000 है, 2020 का 36,000 है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज of the average weighted profit after assigning weight 1 2 3 4 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020। अब हम एक टेबल बनाएंगे किस लिए, ताकि प्रोडक्ट निकाल सकें। तो इसके लिए हमने यहाँ ईयर लिखा, यहाँ जो प्रॉफिट है वो लिखा, फिर जो वेट असाइन है वो लिखा। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 के लिए है। ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी वो है। यहाँ प्रॉफिट हमको मालूम है 40 48 60 50 36 40 48 60 50 36। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये 40,000 आया, ये 96,000 आया, 18 का 1,80,000 आया, 19 का 2 lakhs आया, 20 का 1,80,000 है। इसको हम लोगों ने टोटल किया, ये 6,96,000 आया। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला, ये 696 डिवाइडेड बाई 15 मतलब प्रोडक्ट बाई हम लोगों ने टोटल ऑफ वेट से डिवाइड किया, ये आया 46,400। गुडविल कितना करना है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स यहाँ लिखा हुआ है, परचेज 3 ईयर्स। यहाँ लिखा हुआ है 3 ईयर्स। तो ये इससे मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, 46,400 इंटू 3 1,32,200। ये हमारा गुडविल हुआ। इस तरह हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।